नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश डरसेना। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल CGPSC सोर्सेज में। आज हम बात करेंगे राज्य की महत्वपूर्ण योजना कृषक समग्र विकास योजना के बारे में। यह योजना 26 मई 2007 को लागू हुई थी। इस योजना के 4 महत्वपूर्ण घटक हैं। पहला अक्ति बीज संवर्धन योजना, दूसरा राज्य गन्ना विकास योजना, तीसरा रामतिल उत्पादन प्रोत्साहन योजना, चौथा दलहन बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना। इस योजना के उद्देश्य क्या क्या है? धान, दलहन, तिलहन व नकदी फसलों के उच्च गुणवत्ता युक्त प्रमाणित व संकर बीजों की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करना। दूसरा, साधनहीन कृषकों को अदला बदली के आधार पर प्रमाणित बीजों का प्रदान करना। बीजोत्पादन को व्यावसायिक रूप में स्थापित करना। बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि करना। गन्ना बीज परिवहन पर अनुदान उपलब्ध कराना। पौध संरक्षण यंत्र व अन्य कृषि आदान का अनुदान पर प्रदाय करना। जीवंत प्रदर्शन व प्रशिक्षणों के माध्यम से कृषकों को कृषि की अद्यतन तकनीकी का प्रदाय करना। जैविक खाद के क्षेत्र में कृषकों को स्वावलंबी बनाना। इसमें जो चौथा दलहन बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना था, जब 26 मई 2007 को यह योजना लागू की गई थी, उस समय यह इसका हिस्सा नहीं था। यह 2015 में इस योजना का हिस्सा बना, जिसके बारे में डिटेल में अगले स्लाइड में चर्चा करते हैं। जब यह योजना आरंभ हुई थी तो उस समय इस योजना के घटक कौन कौन से थे और वर्तमान में इस योजना के घटक कौन कौन से हैं, इस पर चर्चा करते हैं। 26 मई 2007 की स्थिति में इस योजना के घटक थे अक्ति बीज संवर्धन योजना, रामतिल उत्पादन प्रोत्साहन योजना, तीसरा राज्य गन्ना विकास योजना, चौथा नाटेप विधि से गोबर कंपोस्ट खाद तैयार करने का कार्यक्रम। 7 अक्टूबर 2015 की स्थिति में इस योजना से नाटेप विधि से गोबर खाद कंपोस्ट खाद तैयार करने कार्यक्रम को हटाकर दलहन बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना को शामिल किया गया। अब सवाल यह है कि नाटेप विधि से गोबर कंपोस्ट खाद तैयार करने कार्यक्रम को क्यों हटाया गया? क्योंकि उसी समय जैविक मिशन चालू हुआ और जैविक मिशन में नाटेप विधि का निर्माण है, इसलिए इसको हटाकर दलहन बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना को लाया गया। इस योजना में जो बदलाव 2015 की स्थिति में किए गए थे, आज उसी प्रारूप में चल रहा है।